हाय स्टूडेंट्स, अब हमारा ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कंजक्शन का। कंजक्शन के नाम तीन नाम देते हैं हम, कंजक्शन, लिंकर और कनेक्टर। तीनों का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? योजक। तो डेफिनेशन देखो इसकी, कंजक्शन लिंकर्स आर सच वर्ड्स और फ्रेजेस विच जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लास और सेंटेंस। कि कंजक्शन या लिंकर ऐसे शब्द होते हैं जो किसी फ्रेज को या दो सेंटेंस को या क्लास को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? टाइप्स की। तो तीन तरह के टाइप होते हैं हमारे। पहला टाइप होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करते हैं हम। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लिंकर आर यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर काइंड्स ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स आर कॉल्ड कंजक्शंस। कंजक्शन या लिंकर आर यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर काइंड ऑफ ग्रामेटिकल, एक ही प्रकार के दो ग्रामर के सेंटेंस को देखा ना, यूनिट्स आर कॉल्ड कंजक्शन, जिनको आपस में जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो पहले एग्जांपल देखो, पहला होता है नाउन एंड नाउन। जैसे राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने किसको एंड से जोड़ दिया हमने इसको, कि राम और श्याम दोनों क्या हैं? क्लोज फ्रेंड्स हैं। उसके बाद में एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, ये तो किसका था? नाउन एंड नाउन का। उसके बाद देखो सी इज बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, एक टॉपिक करवाया था हमने नॉन फाइनाइट का, उससे पहले एक टॉपिक करवाया था हमने नाउन क्लास का। तो नाउन क्लास के अंदर है ना, मैंने एक कंजक्शन का पार्ट किया था, उसमें बताया था कि बोथ के साथ एंड का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है। तो अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी शो कर रखी हों, जैसे यहाँ पर क्या स्मार्ट भी और ब्यूटीफुल भी है, तो क्या करेंगे हम? तो सी इज बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, तो बोथ के सामने क्या कर दिया हमने? एंड का यूज कर दिया है। तो ये किसके हो गया? एडजेक्टिव से एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हमारा और स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। उसके बाद आ गया वर्ब एंड वर्ब, यानी एक वर्ब से वर्ब को। दे ईट एंड ड्रिंक टुगेदर, अब देखो ये भी हमारी वर्ब है और ये भी हमारी वर्ब है, तो हमने किससे जोड़ दिया? इसको एंड से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या होगी? हमारी एंड होगी है। उसके बाद एडवर्ब एंड एडवर्ब, अब देखो ही फिनिश द वर्क क्विकली एंड स्मार्टली, तो एडवर्ब क्या होगी हमारी? क्विकली एंड स्मार्टली, और हमने कंबाइन किससे किया? इसको एंड से किया है। उसके बाद सेंटेंस एंड सेंटेंस, अब देखो कि राम इज वेरी ऑनेस्ट, हिज ब्रदर इज ए थिप। अब मैंने बताया था कि कोई काम अपोजिट हो ना, तब हम बट का प्रयोग करते हैं। देखो ये तो क्या है? ऑनेस्ट है, और ये क्या है? थिप है। डिफरेंस हो गया ना। तो मतलब राम तो ईमानदार है, लेकिन उसका भाई क्या है? चोर है। उसके बाद में आ गया हमारा सम अदर एग्जाम्पल आर। अब ये जो कंजक्शन है ना हमारी, सारी कौन सी कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। वो कौन सी होगी हमारी? एंड, बट, सो, और, स्टिल, यट, अदरवाइज, और या अदरवाइज इकट्ठे लिख देते हैं हम। उसके बाद में नॉर, नाइदर, एज वेल एज और फॉर। तो ये हमारी कौन सी कंजक्शन होगी? हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब बात किसके करते हैं हम? सबऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं हम। सबऑर्डिनेट कंजक्शन विच आर यूज्ड टू जॉइन ए सबऑर्डिनेट क्लास, किसको जोड़ने में प्रयोग करते हैं हम इनको? जो सबऑर्डिनेट क्लास को किससे जोड़ती है? मेन क्लास से जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं हम। और कौन सी सेंटेंस में जोड़ती है इनको? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर। अब एक ध्यान रखना इस बात का, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ना, वो कोऑर्डिनेट क्लास को भी जोड़ते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ना, इनको कहाँ यूज करते हैं हम? कोऑर्डिनेट क्लास के अंदर भी। जो मैंने क्लास का पार्ट करा था उसके अंदर बताया था कि जो कंजक्शन कोऑर्डिनेट
सेंटेंस से जुड़ी हों या कंपाउंड से जुड़ी हों तो क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मैंने ना सेंटेंस होते हैं हमारे 3, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो जो कंपाउंड है और जो कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो कंजक्शन है ना, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूछेंगे जो इनसे जुड़े हैं तो सेंटेंस तो बोलेंगे हम कंपाउंड, और हमसे क्लास कोई पूछेगा ना तो क्लास क्या बताएंगे हम उसको, कोऑर्डिनेट क्लास बताएंगे। तो ये जो कंजक्शन है ना सारी कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब किसकी बात करें हम, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। आप देखो ये क्या है, नाउन एंड एडजेक्टिव क्लास विद मेन प्रिंसिपल क्लास। मैंने बताया था कि ना जो सबऑर्डिनेट अगर क्लास की बात करें ना तो सबऑर्डिनेट क्लास सेल्फ डिपेंड नहीं होता है। इसको अपना अर्थ समझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मेन क्लास की। यानी मेन क्लास का मतलब प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास का दूसरा नाम क्या है, मेन क्लास है। आप देखो कौन कौन सी होती है हमारी। अब यहाँ से देखो मैंने उसमें समझाया भी था, हु, हुज, हुम, इन तीनों ध्यान रखना है। हु, हुज, हुम, ये तीनों जो कंजक्शन है ना इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, व्यक्तियों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम इनका, व्यक्तियों के लिए। और इसमें 2 पार्ट करवाए थे मैंने उसमें, एक तो था रिलेटिव एडवर्ब और एक था रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या बताया मैंने, हु व्यक्तियों को जोड़ने के लिए, जैसे आई नो हु ब्रोक द ग्लास, तो हमने किससे जोड़ दिया इसको, हु से जोड़ दिया। हुज अधिकार जताने के लिए, टेल मी हुज पोर्ट्रेट इज दिस। उसके बाद में हुम कर्म को जोड़ने के लिए, दे आर लकी हुम गॉड ब्लेसेस। तो तीनों में हु, हुज, हुम क्या ध्यान रखना है कि तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं हम। उसके बाद में आगे आ गया व्हाट, टिप्पणियों और कथनों के लिए कह लो या तथ्यों के लिए कह लो। प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज। उसके बाद में विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने बताया था कि अगर नॉन लिविंग है तो विच लगाओ और लिविंग है तो दैट का प्रयोग कर दो। तो क्या हो गया, निर्जीव वस्तुओं के लिए तो क्या हो गया, आई डोंट विच वे टू गो, मैं नहीं जानता कि जिस रास्ते पर जाना है यहाँ किस रास्ते पर नहीं जाना है। उसके बाद आ गया वेयर का प्रयोग करते हैं हम प्लेस के लिए। तो क्या हो गया, ही डजंट टेल वेयर ही लिव्स, वो नहीं बताता कि वो कहाँ रहता है। उसके बाद आ जाओ व्हेन का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, टाइम के लिए। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो कब आएगा। उसके बाद में वाई का प्रयोग करते हैं, कारण मतलब रीज़न। तो दिस इज द रीज़न वाई ही फेल्ड, तो रीज़न है यहाँ पर इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, वाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद आ गया हाउ, मैनर या ढंग, लेकिन ना ढंग अथवा प्रकार के लिए। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, तो मैं नहीं जानता कि इस मशीन को कैसे चलाते हैं। उसके बाद आ गया दैट का और एंड का प्रयोग क्या करते हैं हम, 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे लेकिन 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए, द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी बिजी, तो यहाँ पर जो दैट है वो हमने क्या कर रखा है, इसको आपस में जोड़ रखा 2 सेंटेंसेस को। ये जो पार्ट था ना ये हमने कौन सा किया था, एडजेक्टिव वाला। अब कौन सा आ गया, एडवर्बियल। नाउन क्लास का जो पार्ट जोड़ा था ना हमने वहाँ पर बताया था, एक तो था एडजेक्टिव क्लास, एक होता है एडवर्बियल क्लास, यानी रिलेटिव क्लास के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम। तो पहला आ गया भाई फॉर टाइम। आप टाइम के लिए कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज लॉन्ग एज, व्हेनेवर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर क्या आ गई, बिफोर होगी है। उसके बाद में बिफोर किसके लिए प्रयोग किया हमने, टाइम के लिए। उसके बाद आ जाओ प्लेस के लिए कौन सी आएंगे हमारी, वेयर, तो क्या हो गया, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। उसके बाद आ गया फॉर क्लास, यानी काज, कारण बताने के लिए, तो क्या यूज करेंगे हम, बिकॉज और एज। उसके बाद में क्या आ गया, फॉर रिजल्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, सो दैट का। सो दैट का प्रयोग एक हम पर्पस के लिए भी करते हैं, जैसे वी इट सो दैट वी में लिव। अब देखो शीला वर्क्स हार्ड सो दैट सी कैन पास। उसके बाद में फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन करना तो तुलना करना 2 तरीके होते हैं इसके। एक तो कौन सा तरीका होगा,
जहाँ पर सेकंड डिग्री आती है ना वो कंपैरिजन करते हैं हम, जैसे राम इज बेटर देन श्याम। अब यहाँ देखो कि किसका प्रयोग किया हमने, देन का। तो दीक्षित इज मोर इंटेलिजेंट। अब देखो मोर इंटेलिजेंट, तो मोर कौन सी होगी हमारी, कंपैरेटिव डिग्री है, और किससे तुलना करके हमने पूजा से, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, देन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में क्या, फॉर कंडीशन, कंडीशनल में क्या होता है, शर्त लगाना। तो शर्त के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, इफ। तो क्या हो गया, माई फादर विल नॉट स्पेयर मी इफ आई फेल इन द एग्जाम, कि मेरे पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, कब, यदि मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक कंडीशन रखी है। उसके बाद में आ गया फॉर कंट्रास्ट, ये भी तुलना करना कह लो, यद्यपि के अर्थ में। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑल दो या दो का, ऑल दो या दो, इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, येट का प्रयोग भी करते हैं हम। जैसे देखो अब, ऑल दो मोती इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, ऑल दो से कर दिया। यद्यपि क्या है कि मोंटी गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। एक ध्यान रखना इस बात को, कई बार सेंटेंस दे दिया ऐसे ही कि मोंटी इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, इसको किससे जोड़ना हमने, ऑल दो येट से। तो फिर क्या करेंगे, ऑल दो मोंटी इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। उसके बाद में आ गया फॉर पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, किसका प्रयोग करेंगे इसका, लेस्ट का भी, शो दैट। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो क्या हो जाएगा कि वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। एक ध्यान रखना इस बात का, अगर शुड आए ना तो किसका प्रयोग करेंगे हम, लेस्ट का। मॉडल में उल्टा हो जाएगा, अगर लेस्ट दे रखा है तो शुड लग जाएगा, और कंजक्शन भरोगे तो शुड दे रखा है तो लेस लग जाएगा। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं कोरिलेटिव का, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये क्या हो गया भाई कि दीज आर कंजक्शन विच आर यूज इन पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है, ग्रुप, जो है ना ग्रुप के अंदर यूज करते हैं हम इसको। कैसे, जैसे क्या हो गया, आइदर और, दो तरह होते हैं। अगर ब्लैंक्स के वर्ड में हम क्या बोलते हैं, और है तो आइदर लगाओ, आइदर है तो और लगाओ। अब देखो कि आइदर यू और यूअर ब्रदर इज ए थिप, कि दोनों में से अगर एक को हम लेते हैं ना हम, तो क्या हो गया कि या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई, दोनों में से एक क्या है, चोर हैं। एक एग्जांपल है जैसे हम कि यू में टेक टी, यू में टेक कॉफ़ी। तो क्या बनाएंगे हम, यू में आइदर टेक टी और टेक कॉफ़ी, या यू में आइदर टेक टी और कॉफ़ी। उसके बाद क्या हो गया, नाइदर साथ में क्या होता है, नॉर। तो ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, कि वो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। उसके बाद में दो और यट, दो ऑल दो, मैंने बताया था कि दो ही इज रिच यट ही इज ऑनेस्ट। तो दो के साथ में कंपैरिजन किसका हो गया हमारा, यट का, कि यद्यपि वो अमीर है लेकिन क्या है, ईमानदार है। नॉट ओनली के साथ में किसका प्रयोग करते हैं हम, बट ऑल्सो। तो क्या क्या, थीव्स नॉट ओनली मेड द थेफ्ट बट ऑल्सो सेट द हाउस ऑन फायर। मतलब ये आ गया नॉट ओनली, और यहाँ पर क्या आ गया, बट ऑल्सो, कि चोरों ने ना न केवल चोरी की बल्कि घर को क्या कर दी, आग भी लगा दी। उसके बाद में आ गया हार्डली या स्केरली आता है ना, तो आप किसका प्रयोग करते हैं हम, व्हेन का। आई हैड हार्डली गॉन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैं घर से निकला ही था तभी क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है। अब नो सुनर के साथ में किसका प्रयोग करते हैं हम, देन का। अब हमने पता था कि जब कंपेरेटिव डिग्री आती है तब देन लगाते हैं, उसके बाद नो सुनर आता, नो सुनर आता तब क्या लगाते हैं हम, देन का प्रयोग करते हैं। कि जिस सेंटेंस में नो सुनर डेड आ गया तब हम क्या लगाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे। अगर देन दे रखा है तो इसको ध्यान में रखना। बोथ के साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम, एंड का। मैंने बताया था कॉम्बिनेशन होता है, आई परचेज बोथ पैंट एंड शर्ट। उसके बाद में आ गया सो दैट, तो कपिल वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन पास। उसके बाद में एज के साथ में एज सिमिलरिटी बतानी हो तो कविता एज वेल एज नेहा पास द टेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एज वेल एज। उसके बाद में एज सो, एज रमेश वॉज बिजी
तो यहाँ पर एज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, सो आ गया, वी कुड नॉट टॉक टू हिम। तो ये हमारा ना कंजक्शन का मैंने तीनों कंजक्शन के बारे में बताया है। कौन से कंजक्शन थे हमारे तीनों, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर है ना मैं इनकी एक्सरसाइज करके बताऊंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।